नमस्ते एंड वेलकम सभी को। आज हम कर रहे हैं योगा फॉर वेट लॉस या फिर योगा फॉर अ स्ट्रॉन्गर कोर, मतलब आपके एब्डोमेन इस पार्ट के लिए। हम इसमें स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग तीनों मूवमेंट करेंगे। एक बात ध्यान में रखेंगे कि अगर आप बीच में थक गए या आपको ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा मेरे लिए हो रहा है, तो आप वहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। तो इसी थॉट के साथ जगह पे आ जाएंगे। दोनों पाँव का डिस्टेंस 1 से 1.5 फीट का, और हाथों को साइड में रखेंगे और ट्विस्ट करेंगे। हम थोड़ा एब्डोमेन को रिलैक्स करेंगे। यहाँ पे सांस एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली सेंटर में दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ। ताड़ासन, एब्डोमेन को स्ट्रेच करेंगे यहाँ पे और हल्का सा पीछे की तरफ बेंड करेंगे ताकि आपका एब्डोमेन खींचे। एकदम पूरा आर्च नहीं करना है, जितना आपसे हो सके उतना। एंड होल्ड 3, 2, 1 एंड सांस छोड़ते हुए नीचे एकदम टांगे सीधे रखेंगे ताकि आपकी हैमस्ट्रिंग्स, ये वाला पार्ट, काफ्स के मसल, ये पूरा पार्ट आपका खींचे। आपकी हल्की लोअर बैक में भी स्ट्रेच आएगा। हाथों को लॉक करेंगे और साइड टू साइड मूवमेंट करेंगे। घुटने आप अपने बेंड रख सकते हैं। 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली सेंटर में और सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, खड़े हो जाएंगे सीधा, दोनों हाथ कमर पे। आप टांग उठाएंगे, ये आपके थोड़ा हिप फ्लेक्सर मसल के लिए जो एब्डोमेन के हल्का सा नीचे होता है। राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, टो को फ्लेक्स रखेंगे, वेस्ट लेवल तक उठाएंगे और दोनों हाथ कमर पे एक बिंदु पे देख के होल्ड करेंगे। 5, 4, बैलेंस, 3, 2 एंड 1। स्लोली पांव को नीचे लाएंगे, बैलेंस बनाएंगे दोबारा, लेफ्ट लेग ऊपर, होल्ड। उठाने का कोशिश करेंगे वेस्ट लेवल तक। अगर नहीं उठता है तो आप थोड़ा नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन वेस्ट लेवल तक आप मिनिमम उठाइए। 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली पाँव नीचे, दोनों पाँव खोल लेंगे। अभी हम एब्डोमेन को स्ट्रेच कर रहे हैं थोड़ा, ताकि उसके बाद हम थोड़ा स्ट्रेंथनिंग का एक्सरसाइज कर सके। राइट पाँव बाहर की तरफ, लेफ्ट पाँव हम त्रिकोण आसन करेंगे। अभी लेफ्ट पाँव 90 डिग्री, दोनों हाथ ऊपर, कमर को हल्का सा पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। आप अपने घुटने पे हाथ रख सकते हैं, लेफ्ट हैंड ऊपर, और इसको क्रॉस कर देंगे पीछे की तरफ। आपके साइड ओब्लिक्स में स्ट्रेच आना चाहिए। अगर आप नीचे जा सकते हैं पूरा तो आप नीचे चले जाएंगे एंड ऊपर देखेंगे, होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1 एंड सांस लेते हुए ऊपर, हाथ नीचे, राइट पाँव को अंदर की तरफ करेंगे, लेफ्ट पाँव खोल देंगे। अगेन इसमें आपके साइड ओब्लिक्स में आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए, लोअर बैक तक स्ट्रेच जाता है। हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, राइट हैंड को पीछे ले लेंगे। आप अपनी शिन बोन भी पकड़ सकते हैं। चेस्ट को ओपन करेंगे और ऊपर देखेंगे, होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1 एंड सांस लेते हुए ऊपर, दोनों हाथ नीचे, पांव अंदर की तरफ, और मैट के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। अब हम जाएंगे अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड डॉग। दोनों हाथ नीचे, पाँव को पीछे लेके जाएंगे और हील्स को अप एंड डाउन करेंगे। इसको वॉक द डॉग भी बोलते हैं। आप थोड़ा स्ट्रेच करेंगे अपनी काफ मसल्स को, आपकी हैमस्ट्रिंग्स को, चेस्ट को ओपन करेंगे, शोल्डर्स को ओपन करेंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली अब डाउनवर्ड डॉग में जाएंगे, अधोमुख श्वानासन। राइट पांव उठाएंगे, अब इसको आगे की तरफ लाना है, प्लैंक पोजीशन में जाना है और राइट नी को राइट एल्बो पे लगाने का प्रयास करना है। अगर नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, जितना अंदर तक आप स्क्वीज कर सकते हैं अपने एब्डोमेन को, उतना अंदर तक लेके आएंगे और फिर वापस ऊपर।
इसको 5 बारी करेंगे, साथ में करेंगे। अभी दोनों पाँव नीचे एंड राइट पाँव ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे लाएंगे, एकम एंड स्लोली पीछे, द्वे, स्लोली खींचेंगे एकदम एब्डोमेन को अंदर की तरफ एंड ऊपर, त्रीणी सामने की तरफ एंड अब इसमें आपके हाथ पे भी हल्का प्रेशर आएगा, चत्वारी, 4 एंड अप, पंच एंड अप, पाँव नीचे, घुटने को नीचे रखेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथ पीछे की तरफ और सर जमीन पे। यहाँ पे डीप ब्रीदिंग करेंगे, एकम, हाथों को रिलैक्स करेंगे एकदम, शोल्डर को रिलैक्स, द्वे, त्रीणी, चत्वारी, पंच एंड स्लोली अप। अगर आपको इसमें ज्यादा थकान हो रही है तो आप इसमें 3 रेपिटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्लोली करें। जब आप स्लोली करते हो, धीरे से करते हो, तो आपके कोर पे, एब्डोमेन पे प्रेशर अच्छा और तेज आता है। चलिए, अधोमुख श्वानासन में दोबारा भी लेफ्ट पांव से करेंगे, पांव ऊपर, एकम एंड अप, द्वे हैंड अप, त्रीणी हैंड अप, चत्वारी हैंड अप, पंच हैंड अप। स्लोली नीचे लाएंगे पाँव को, घुटने जमीन पे, दोबारा से जाएंगे, सर नीचे लगाएंगे, रिलैक्स करेंगे यहीं पे, एकम, द्वे, त्रीणी, चत्वारी एंड पंच। स्लोली धीरे से ऊपर आएंगे, दोबारा हाथ सामने ले जाएंगे, इस बारी प्लैंक पोजीशन में जाएंगे, एक पाँव को सीधा करेंगे, दूसरा पाँव सीधा। अब अगर आपकी चेस्ट नीचे की तरफ है, इसको अंदर की तरफ खींचेंगे, पूरा चेस्ट को अंदर खींचेंगे, हिप ऊपर है तो हिप को नीचे ले जाएंगे और एक पॉइंट पे देखेंगे, यहीं पे रुकेंगे, एकम, एकदम रिलैक्स्ड ब्रीदिंग, तो ये कोर एकदम टाइट होना चाहिए आपका, इसमें स्क्वीज करके रखेंगे, ज्यादा भी टाइट नहीं, त्रीणी, चत्वारी, पंच एंड धीरे से घुटने जमीन पर, थोड़ा खोल लेंगे घुटनों को, अभी थोड़ा एब्डोमेन स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथ सामने की तरफ एंड सांस छोड़ते हुए हिप आपका ऊपर की तरफ रहना चाहिए एंड चिन जमीन पे, होल्ड, एकम, द्वे, त्रीणी, चत्वारी, पंच एंड धीरे से ऊपर आएंगे। अभी हम साइड स्ट्रेच में जाएंगे, राइट पाँव आपका सामने आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएंगे, लेफ्ट पाँव आपका सीधा, टो फ्लेक्स्ड रहेगा, राइट हैंड जमीन पे, लेफ्ट हैंड खींच देंगे आप साइड में, एकदम पूरे आपके ओब्लिक साइड में स्ट्रेच आना चाहिए एंड सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, होल्ड, एकम, द्वे, त्रीणी, चत्वारि,
पंच एंड धीरे से हाथ वापस लाएंगे, लेफ्ट पाँव अंदर, राइट पाँव अप, राइट हैंड अप। अब लेफ्ट हैंड नीचे जाएगा, राइट पाँव सीधा चले जाएगा, फ्लेक्स कर देंगे, टो का एकदम एज साइड में रखेगा पूरे पाँव का, राइट हैंड को ऊपर से ले जाके स्ट्रेच करेंगे, पूरा सीधा होना चाहिए और सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, एक बिंदु पे देखेंगे, होल्ड, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच एंड स्लोली हाथ वापस और ऊपर आ जाएंगे, दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएंगे। अब दोबारा से अधो मुख श्वानासन में जाएंगे। इस बारी हम अपना राइट घुटना लेफ्ट हाथ के ऊपर, लेफ्ट एल्बो के ऊपर लगाने का प्रयास करेंगे। तो जाएंगे, टोस पे आएंगे, अप, राइट लेग को उठाएंगे एंड एकम, राइट घुटना लेफ्ट एल्बो पे, द्वे, अप एंड वापस। अगर ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है तो आप सीधा ही लगा लेंगे उसको, राइट नी को राइट हैंड पे, त्रीणी एंड अप, चत्वारि, पंच एंड अब पूरा कंप्लीट करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे और फिर नीचे, दोबारा रिलैक्स करेंगे, टोस पॉइंट कर देंगे, दोनों हाथ पीछे की तरफ। इसमें आप शोल्डर को एकदम रिलैक्स करेंगे और सर जमीन पे, होल्ड, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच एंड सांस लेते हुए आप, इस बारी आप उल्टे पांव का घुटना राइट हैंड के एल्बो पे लगाएंगे, अप अधोमुख श्वानासन में, चेस्ट को अंदर की तरफ पुश करेंगे, लेफ्ट पांव ऊपर और एकम एंड वापस से अप, द्वे, हाथों को एकदम सीधा रखना है, तब जाके आपके कोर पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और शोल्डर्स पे भी अच्छा प्रेशर आता है इसमें, त्रीणी, अप, चत्वारि, अप, पंच एंड आप पूरा कंप्लीट करेंगे, ऊपर ले जाएंगे एंड वापस से नीचे, घुटने रखेंगे जमीन पे, टोस पॉइंटेड, सांस छोड़ दे, सर जमीन पे लगाएंगे, होल्ड, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच एंड स्लोली सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, साइड प्लैंक की पोजीशन में जाएंगे। जैसे हमने पिछला मूवमेंट किया था, साइडवेज आ जाएंगे, राइट हैंड जमीन पे। इसमें आप एंगल पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि अगर आपका हाथ का एंगल थोड़ा सा भी ऑफ रहा तो आपके शोल्डर में दर्द हो सकता है। तो शोल्डर को ध्यान में रखें कि आपके हाथ के एकदम ऊपर आपका शोल्डर हो। अब अगर आपसे दोनों पांव सीधे नहीं हो रहे हैं तो आप इजी पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं, लेफ्ट हाथ ऊपर। अगर आप दोनों पांव सीधे कर सकते हैं इस तरीके से और फिर सीधा, तो यहीं पे रुकेंगे ऊपर, और किसी से अगर लेफ्ट पांव ऊपर उठाया जाता है बैलेंस होके तो यहां पे उठा लेगा, तो यहीं पे होल्ड करेंगे जितना हो सकता है आपसे। होल्ड, 5 4 3 2 1 एंड स्लोली नीचे। इसमें ध्यान में रखना कि आपकी हिप ऐसे लटकी ना हो, आपको हिप को पकड़ के रखना है ऊपर की तरफ। चलिए, घुटने नीचे,
दूसरी साइड जाएंगे, हाथ को थोड़ा शेक करना है तो आप शेक कर सकते हैं। तो राइट पांव सीधा, लेफ्ट हैंड अप। अब लेफ्ट पांव को भी सीधा करने का प्रयास करेंगे एंड होल्ड। आप दोनों पांव एक आगे पीछे रख सकते हैं या आप एक दूसरे के ऊपर भी रख सकते हैं। मेन चीज आपका शोल्डर आपके हाथ के ऊपर होना चाहिए एंड होल्ड। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच। स्लोली हाथ नीचे, घुटने नीचे एंड दोबारा से सर नीचे जमीन पे लगाएंगे, हाथ दोनों पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे और रिलैक्स करेंगे हाथों को। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच एंड सांस लेते हुए ऊपर। अगर आपके शोल्डर में ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप हाथ घुटनों पर रख के शोल्डर को थोड़ा रोटेट कर सकते हैं। 3, 2, 1 एंड सामने की तरफ। 3, 2 एंड 1। स्लोली वापस आएंगे। अब हम माउंटेन क्लाइंबर्स करेंगे। इसमें हम प्लैंक पोजीशन में जाएंगे और घुटनों को ऊपर लेके आना है और फिर स्विच करना है। राइट घुटना राइट एल्बो पे और लेफ्ट घुटना लेफ्ट एल्बो पे, और इसको हमें 20 टाइम्स करना है, 20 बारी। अगेन जितना आपसे सहज भाव से होता है आप उतना करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पुश करने का ट्राई करेंगे अपने आप को। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि अगेन आपका शोल्डर आपकी हाथों के ऊपर है, इस तरीके से नहीं है, और आपकी बॉडी स्ट्रेट है, आपके हिप ज्यादा ऊपर नहीं है। तो प्लैंक में आएंगे एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स करेंगे, वज्रासन में बैठेंगे, हाथों को रिलैक्स करेंगे, यहीं पे ब्रीदिंग करेंगे। 5, डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग एकदम धीरे से। 4, 3, 2 एंड 1। इसका एक और राउंड करेंगे, दोनों हाथ सामने, दोबारा पांव पीछे, प्लैंक पोजीशन में आके चेस्ट अंदर की तरफ खींचेंगे एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड डाउन। घुटनों पे बैठ जाएंगे दोबारा वज्रासन में, दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, सांस लेते ऊपर खींचेंगे, होल्ड। 3, 2, 1 एंड स्लोली डाउन। ब्रीथ करेंगे। आपके कोर पे अभी तक हल्का सा प्रेशर तो आ ही गया होगा। अब क्या करेंगे, हमें साइड ओब्लिक्स को, एब्डोमेन को स्ट्रेच करना है। यहां से आप राइट साइड में बैठ जाएंगे इस तरीके से, इसको भारद्वाज आसन भी बोलते हैं। राइट पांव आपका लेफ्ट पांव के ऊपर, लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ आपका राइट नी पे, राइट हैंड को पीछे रखेंगे। अब यहां से आपको शोल्डर को पीछे खींचना है। जैसे ही आप शोल्डर को पीछे खींचेंगे आपका सारा पार्ट स्ट्रेच होने लग जाएगा। चलिए, सांस छोड़ते हुए खींचेंगे पीछे एंड होल्ड। 5, पीछे ही देखना है। 4, 3, 2
1 एंड स्लोली वापस। अब आपका जो लेफ्ट पाँव है इसको उठा के रख देंगे साइड में, अर्ध मत्स्येंद्रासन इस तरीके से। राइट हैंड से ये आपकी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को इस तरीके से ट्विस्ट करता है, तो इंटरनल एक्टिविटी भी होती है। राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को पकड़ेंगे और ये जो आपकी लेफ्ट ग्लूट मसल है, ये हिप का जो है, इसको उठाना नहीं है, इसको नीचे पुश करना है, ताकि ट्विस्टिंग के साथ साथ आपकी ग्लूट मसल भी स्ट्रेच हो। लेफ्ट हाथ पीछे, स्पाइन को एकदम लंबा करेंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे देखेंगे। होल्ड, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच एंड धीरे से वापस आएंगे। चलिए दोनों पाँव को अभी राइट साइड में ले लेंगे इस तरीके से, और राइट पाँव आपका लेफ्ट पाँव के ऊपर होना चाहिए, स्पाइन सीधी। राइट हैंड आपका लेफ्ट घुटने पे, लेफ्ट हैंड पीछे। सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे, पीछे देखेंगे। होल्ड, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच एंड स्लोली वापस। अब राइट पाँव को उठाएंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे। अगर आपसे टांग बेंड नहीं होती है तो आप अपना राइट पाँव सीधा भी कर सकते हैं, वरना अगर आप इस तरीके से कर सकते हैं तो आप मोड़ लेंगे इसको। लेफ्ट हैंड से राइट घुटना अंदर की तरफ पुल करेंगे, राइट हैंड पीछे, स्पाइन सीधी, लंबी सांस खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। होल्ड, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच एंड स्लोली वापस। अपना नीचे आ जाएगा, पेट के बल लेट जाएंगे, थोड़ी लोअर बैक के लिए भी करेंगे, क्योंकि जब आपका एक स्ट्रॉन्ग कोर होता है, स्ट्रॉन्ग कोर के लिए एक स्ट्रॉन्ग लोअर बैक मसल्स भी आपको चाहिए होती हैं। तो पेट के बल लेट जाएंगे, चिन आपकी जमीन पे होनी चाहिए, दोनों हाथ साइड में, अर्धभुजंगासन करेंगे, हाफ ऊपर आएंगे, सांस लेते हुए ऊपर, शोल्डर्स को नीचे की तरफ पुश करना है, ऐसे खींच के नहीं रखना है। एंड होल्ड, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच एंड सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। सर साइड में होगा, हाथ साइड में, यहीं पे रिलैक्स करेंगे, ब्रीथ करेंगे थोड़ा। 3, 2 एंड 1। दोबारा से चिन को लाएंगे सेंटर में, हाथ साइड में, इस बारी पूरा ऊपर खींचेंगे, हाथों को सीधा करने का प्रयास करेंगे, एल्बोज अंदर की तरफ, शोल्डर रोल बैक और सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे। होल्ड, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच एंड सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अगेन सर दोबारा साइड में, हाथ साइड में। होल्ड, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच। अब चिन को सेंटर में लाएंगे, शलभासन के लिए रेडी हो जाएंगे। हिप आपके ऊपर, दोनों हाथ आपके नीचे होने चाहिए, आपके हिप फ्लेक्सर के नीचे। राइट को पांव को उठा के पॉइंट कर देंगे। होल्ड, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच एंड पाँव नीचे। मैं अपना फोरहेड जमीन पे लगा रहा हूं ताकि मेरा माइक पे मेरी आवाज अच्छे से आए। आप लोगों को चिन जमीन पे लगानी है। तो लेफ्ट पाँव पर, होल्ड, एकम, द्वे, लोअर बैक पे स्क्वीज करके रखेंगे, त्रीणि,
चित्तवारी, पंच एंड स्लोली डाउन। अब दोनों पाँव उठाएंगे एंड चिन जमीन पे ही, पाँव अप, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच एंड धीरे से डाउन। हाथों को रिलीज करेंगे और घूम के आ जाएंगे आपकी बैक पे। दोनों पाँव को अंदर की तरफ लेंगे और रोल फ्रंट एंड बैक करेंगे। लोअर बैक को रिलैक्स करेंगे थोड़ा। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली दोनों पाँव को रखेंगे नीचे, हाथ साइड में, दोनों पाँव को ऊपर लेंगे, फ्लेक्स कर देंगे आपके टोस को, 90 डिग्री होने चाहिए, हाथ साइड में, दोनों हाथ ऊपर और बॉडी को ऊपर उठा देंगे। होल्ड, एकम, आपका एकदम कोर पे आपको फील होगा, टाइट करके रखेंगे। तो ये त्रीणि, चत्वारि, पंच एंड स्लोली डाउन। यहीं पे रिलैक्स करेंगे, एकम। एक और राउंड करेंगे इसका। तो ये त्रीणि, स्लोली वापस आएंगे, पाँव को दोबारा बेंड करेंगे, दोनों हाथ साइड में, पाँव ऊपर लेंगे, टोस फ्लेक्स्ड, हाथ ऊपर, दोनों हाथ सीधे और सांस छोड़ते हुए बॉडी को उठाएंगे। होल्ड, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच एंड स्लोली डाउन। ब्रीथ करेंगे, रिलैक्स करेंगे, इंटरलॉक करेंगे दोनों हाथों के फिंगर्स को, सांस लेते ऊपर, टो को पॉइंट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे यहीं पे। एकम, द्वे, त्रीणि एंड डाउन। ब्रीथ करेंगे वन मोर टाइम, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, सांस लेते हुए आप स्ट्रेच करेंगे, एकम, द्वे, त्रीणि एंड स्लोली डाउन। यहीं पे ब्रीथ करेंगे, दोनों पाँव को दोबारा बेंड करेंगे, दोनों हाथ ऊपर लेंगे, पाँव ऊपर, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए ऊपर आएंगे और घुटने बेंड, यहीं पे होल्ड करेंगे। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच। राइट पांव सीधा, टो फ्लेक्स रखेंगे, हिप फ्लेक्सर भी एक्टिव हो जाएंगे आपके। द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच एंड पांव स्विच करेंगे। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच एंड दोनों पांव सीधे। एकम, द्वे, होल्ड करेंगे, त्रीणि, चत्वारि, पंच एंड डाउन। रिलैक्स करेंगे यहीं पे। आपको एकदम बर्निंग सेंसेशन होना चाहिए, एकदम हल्का सा जलन होना चाहिए पेट पे। सांस लेते दोनों हाथ अप, टोस पॉइंट, स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच एंड डाउन, बैक। रिलैक्स करेंगे पूरी बॉडी और दोबारा सांस लेते हुए आप टोस पॉइंटेड, स्ट्रेच एंड डाउन। एक और बारी करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, टोस पॉइंटेड, स्ट्रेच एंड सांस छोड़ते हुए नीचे, दोनों पाँव को ऊपर लेके आएंगे, नमस्ते करेंगे पाँव से और नीचे रख देंगे। एक डायमंड जैसा शेप बनेगा, दोनों हाथ थाइस पे, डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे 3 बारी। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल 2 एंड एक्सहेल, inhale 3
एंड एक्सेल। हाथों को रिलैक्स करेंगे, टांगों को रिलैक्स करेंगे और राइट साइड में टर्न होकर ऊपर बैठ जाएंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। अभी सुखासन में बैठेंगे, टांगों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों का घर्षण करेंगे, हल्का गर्म करके हाथों को आंखों के ऊपर लगाएंगे और अपनी आंखें खोलेंगे। ये सेशन आपके एब्डोमेन के स्ट्रेंथनिंग के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए और ट्विस्टिंग के लिए, जो आपके पैनक्रियास को, आपके ऑर्गन्स को भी एक्टिव करता है, ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप इस सेशन को आप हर दूसरे दिन भी कर सकते हैं और बीच में अगर आपको कहीं पे ऐसा लगे कि आपको थकान ज़्यादा हो रही है या आपको फील ज़्यादा हो रहा है, तो आप पॉज करके वीडियो को वहाँ पे रिलैक्स भी कर सकते हैं। आपको अगर ऐसे वीडियोस के प्रोडक्शन को सपोर्ट करना है तो आप इस चैनल को, पेड चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और अपने प्रियजनों के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद सभी का ज्वाइनिंग के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।